हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, मेटल्स नॉन मेटल। आज के वीडियो में हम प्यारे बच्चों डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। हालांकि हमने अलग अलग आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कशन आपसे कर लिया है, लेकिन डिफरेंस में कैसे आप लिखेंगे, क्या लिखने का क्राइटेरिया होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ले आ सकें, तो वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे होता है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड। अब इस साइड राइट साइड कोवैलेंट कंपाउंड्स लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड आयनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। अब बारी बारी से मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं? क्योंकि इनमें आयन्स होते हैं और पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन होते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड। और आयन के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कूलाम्बिक फोर्स भी कहते हैं। इसीलिए सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन कोवैलेंट में देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड, गैसेज एंड सम ऑफ देम आर सॉलिड्स। देखा जाए तो कोवैलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में हैं, लिक्विड में भी हैं, सॉलिड में भी हैं, गैस में भी हैं, लेकिन आयनिक क्रिस्टलाइन में है। अगला पॉइंट आयनिक का। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर नॉन वोलेटाइल। प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि आयन के बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जब इनको हम मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे तो हमको, हमारा काम क्या है? सबसे पहले हम फोर्स को रिड्यूस करें, फोर्स को कम करें, मिनिमाइज करें। स्ट्रांग फोर्स है ना, इसीलिए ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब उड़नशील। इनको कहीं रख दिया जाए तो ये उड़ते नहीं हैं, ये वेपर फॉर्म में नहीं जाते। ये नॉन वोलेटाइल होते हैं क्योंकि आयन के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन अब यही चीज़ देखिए कोवैलेंट कंपाउंड में। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दीज आर यूजुअली वोलेटाइल। देखो प्यारे बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड में आयन तो होते नहीं, तो इनके बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और ये इनको कहीं रख दिया जाए तो ये वेपर में उड़ जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं। तो आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड्स have low melting point and boiling point because there is weak force of attraction in covalent compounds and they are volatile in nature। तो कोवैलेंट कंपाउंड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। इन एक्वस सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड को पानी में मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, क्योंकि इनके आयन फ्री हो जाते हैं, तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस। दे डू नॉट कंटेन आयंस। कोवैलेंट कंपाउंड में कोई आयन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट्स। जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, या तो फिर इनका पोलर सॉल्वेंट हो। ये पोलर सॉल्वेंट क्या है? ऐसा सॉल्वेंट
जिसमें से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो सके, जिसमें से पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो सके, पानी में मिला दिया जाए, या जो भी जब भी इनको हम इस एक को सॉल्यूशन बनाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड प्यारे बच्चों देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवैलेंट कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं पानी में, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। नॉन पोलर क्या है? जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब इसमें प्लस माइनस चार्जेज नहीं प्रोड्यूस होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लस माइनस चार्जेज ना प्रोड्यूस हों वे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो जितने कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स आर insoluble in organic solvents like alcohol, ether and acetones। तो आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलते, वाटर में घुल जाते हैं बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अल्कोहल, ईथर, बेंजीन में ये नहीं घुलेंगे। कौन? आयनिक कंपाउंड। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड अल्कोहल, ईथर, बेंजीन में घुल जाएंगे। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर soluble in organic solvents like alcohol, ether, acetone, बेंजीन एक्सेट्रा। तो इस तरह से है प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।